नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर 195 रुपए महंगा। सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 195 रुपए की बड़ी बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई है। राजधानी जयपुर में अब कमर्शियल गैस सिलेंडर 2106 रुपए में मिलेगा। राजस्थान में 65 IAS अफसरों का फेरबदल। राजस्थान में देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। भजन लाल सरकार ने 65 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस बदलाव में 25 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के सचिव और विशिष्ट सचिव भी बदले गए हैं। 4 स्मार्ट सिटी में 591 EV चार्जिंग स्टेशन। इलेक्ट्रिक वाहनों मालिकों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों EV को शहरी क्षेत्र और हाईवे पर सस्ती चार्जिंग सुविधा बढ़ाने के राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के प्लान को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए 81.12 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। इसके तहत प्रदेश की चारों स्मार्ट सिटी और राजमार्गों के 262 स्थानों पर 591 EV चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। PM E-ड्राइव योजना के तहत जयपुर में 112, अजमेर में 49, उदयपुर में 39, कोटा में 28 और 34 चार्जिंग स्टेशन राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर लगाए जाएंगे। सरिस्का सफारी घूमना हुआ महंगा। अलवर जिले के प्रसिद्ध सरिस्का टाइगर रिजर्व में घूमने जाने वाले पर्यटकों को अब पहले की तुलना में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। वन विभाग ने पार्क में प्रवेश और सफारी से जुड़े शुल्कों में बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें बुधवार से लागू कर दी गई हैं और ये 31 मार्च 2028 तक लागू रहेंगी। बुधवार को पार्क बंद रहने के कारण इनका असर गुरुवार से शुरू होने वाली सफारी पर दिखाई देगा। जैसलमेर आगार को मिली 5 नई बसें। जैसलमेर जिले की परिवहन व्यवस्था में लंबे समय से महसूस की जा रही कमी को अब नई दिशा मिली है। जैसलमेर आगार को 5 नई बसें मिलने के साथ ही यात्रा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पहली खेप में शामिल ये बसें 1 अप्रैल यानी बुधवार से 2 मौजूदा और 3 नए मार्गों पर संचालन शुरू करेंगी। उम्मीद जताई जा रही है कि ऐसे में शहर, कस्बों और सीमावर्ती क्षेत्रों के बीच संपर्क मजबूत हो सकेगा। उद्योगों को सस्ती जमीन का नया मॉडल। राजस्थान में उद्योगों को रफ्तार देने के लिए औद्योगिक जमीन सस्ती मिलेगी। इसके लिए औद्योगिक भूमि आवंटन के लीज मॉडल में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। अब तक 99 साल की लीज पर मिलने वाले औद्योगिक भूखंडों को 33 साल की लीज पर देने की तैयारी है। इससे अविकसित भूखंडों की कीमतों में करीब 40% तक कमी आने का अनुमान है, जिससे छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए निवेश आसान होगा और नए उद्योग तेजी से लग सकेंगे। पंचायत निकाय चुनाव फिर टले। राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव को लेकर सियासी माहौल पहले से गर्म है। इसी बीच राज्य सरकार ने मंगलवार को एक बार फिर OBC आयोग का कार्यकाल 6 माह बढ़ाते हुए 30 सितंबर 2026 तक कर दिया है। कार्यकाल बढ़ने के साथ ही यह लगभग तय माना जा रहा है कि पंचायत और निकाय चुनाव अब सितंबर के बाद ही कराए जाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC आरक्षण तय करने के लिए गठित आयोग अब तक अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं दे पाया है। सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद ही चुनाव को लेकर तस्वीर साफ हो सकेगी। आज से शराब बियर महंगी। राजस्थान में शराब के शौकीन लोगों को नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से जेब ढीली करनी पड़ेगी। प्रदेश में 1 अप्रैल 2026 से शराब और बियर की कीमतों में 5 से 10% तक की बढ़ोतरी होने जा रही है। आबकारी विभाग ने एक्साइज ड्यूटी और एक्स डिस्टिलरी प्राइस EDP में बढ़ोतरी का फैसला लिया है, जिसका सीधा असर अब उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ने वाला है। हालांकि आबकारी विभाग की तरफ से अभी तक आधिकारिक रेट लिस्ट जारी नहीं की गई है। जयपुर सेंट्रल जेल की फोटो वायरल। जयपुर सेंट्रल जेल से सोशल मीडिया पर एक कथित फोटो वायरल होने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। दावा किया जा रहा है कि यह तस्वीर सेंट्रल जेल के अंदर की है, जिससे जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि प्रशासन ने अभी तक फोटो की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जेल प्रशासन ने लाल कोठी थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। जयपुर में पानी सप्लाई टाइम बदला। जयपुर शहर के अजमेरी गेट नॉर्थ और जवाहर नगर साउथ क्षेत्रों के हजारों लोगों के लिए अच्छी खबर है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग PHID ने पेयजल प्रेशर सुधार और जलापूर्ति व्यवस्था को अच्छा सुचारू बनाने के उद्देश्य से इन इलाकों में पानी सप्लाई का समय बदल दिया है। यह नया समय 1 अप्रैल से लागू हो गया है।
चालान नियम पर सरकार की सख्ती। यातायात नियमों के उल्लंघन पर वाहन के कटने वाले चालान को लेकर सरकार ने बड़ा और सख्त फैसला लागू कर दिया है। अब किसी भी वाहन चालक को चालान के खिलाफ न्यायालय में चुनौती देने से पहले कुल जुर्माने की 50% राशि जमा करानी अनिवार्य हो गई है। बिना यह राशि जमा किए कोर्ट में सुनवाई का अवसर नहीं मिलेगा। नए वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से यह नियम लागू हो रहा है। वार्षिक फास्टैग के लिए अब 3075 रूपए कार के वार्षिक फास्टैग पास की कीमत में 75 रूपए की वृद्धि की गई है। अब यह पास 3000 रूपए के बजाय 3075 रूपए में बनेगा। इस पास के तहत 1 वर्ष में 200 बार टोल पार करने की सुविधा मिलती है। आंगनबाड़ी केंद्रों का समय बदला। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों का समय भी बदल गया है। अब आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे ताकि छोटे बच्चों को गर्मी से राहत मिल सके। किला के खुलने और हाथी सवारी का समय बदला। जयपुर के आमेर महल में घूमने जाने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रशासन ने किले के समय में बदलाव किया है। अब आमेर महल सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहेगा। पहले यह समय सुबह 8 बजे से निर्धारित था। महल प्रशासन का मानना है कि सुबह जल्दी खुलने से पर्यटक तेज धूप और गर्मी से बचते हुए आराम से आमेर किले की भव्यता का आनंद ले सकेंगे। राजस्थान में यूसीसी लागू किया जाए। राजस्थान में एक बार फिर समान नागरिक संहिता यूसीसी को लेकर बहस तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने राज्य सरकार से प्रदेश में यूसीसी लागू करने की मांग उठाई है। उन्होंने इस मुद्दे को न केवल राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय मंचों पर भी उठाए जाने की बात कही। राज्यसभा में स्पेशल मोशन के जरिए प्राइवेट मेंबर बिल लाने की मंशा जताई। जोधपुर में बिना लाइसेंस हुक्का बार चलाने पर एक्शन। जोधपुर में अवैध हुक्का बार को लेकर प्रतापनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस टीम की ओर से मौके से कैफे में धूम्रपान सामग्री मिली। कैफे में सेवन के लिए रखे गए हुक्का चिलम, पाइप और तंबाकू युक्त फ्लेवर के डिब्बे जब्त किए गए हैं। कोटा में वन विभाग ने ट्रैक्टर जब्त किया। हुआ विवाद। कोटा में डीजल खत्म होने पर एक ट्रैक्टर ड्राइवर ने उसे सड़क किनारे खड़ा कर दिया। कुछ देर बाद वहां से गुजरे वन विभाग ने इसे जब्त कर लिया। इस पर विवाद हो गया। मामला कैथून थाना क्षेत्र के कोटा बाईपास नहर रोड का मंगलवार दोपहर का है। दौसा में पुलिस वकील टकराव खत्म। एएसआई को लाइन हाजिर। दौसा कोतवाली थाने में पुलिस और वकील के बीच हुए विवाद एएसआई पर कार्रवाई की सहमति के बाद खत्म हो गया। जिला न्यायालय परिसर में न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में करीब 1 घंटे चली समझौता वार्ता के बाद दोनों पक्षों में बातचीत हुई। समझौते के तहत एएसआई को लाइन हाजिर करने और उसके खिलाफ चार्जशीट देने पर निर्णय लिया गया, जिसके बाद वकीलों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। अशोक गहलोत का भजनलाल सरकार से तीखा सवाल। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी डिजिटल मुहिम इंतजार शास्त्र के जरिए एक बार फिर प्रदेश की भजनलाल सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस बार निशाने पर है राजधानी जयपुर का विश्व प्रसिद्ध एसएमएस अस्पताल। गहलोत का दावा है कि 50 करोड़ रुपए की लागत से बना आधुनिक हृदय रोग संस्थान पूरी तरह बनकर तैयार है, लेकिन सरकार इसे जनता के लिए शुरू नहीं कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का कथित ऑडियो वायरल। पंचायत और नगर निकाय चुनाव की भले ही तारीख घोषित नहीं है, लेकिन चुनावी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। शह और मात का खेल इस बार सोशल मीडिया पर शुरू हुआ है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता के एक कथित ऑडियो ने राजनीति का पारा हाई कर दिया है। कांग्रेस और भाजपा के नेता अपने अपने फायदे के हिसाब से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। इस मामले में मंगलवार को कांग्रेस शहर जिलाध्यक्ष मदन गोपाल मेघवाल और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के पुत्र रविशेखर मेघवाल ने पत्रकार वार्ता कर अपनी बात रखी। भीलवाड़ा में लगेंगे एआई लैस कैमरे। इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्रीज दिल्ली आईटीआई लिमिटेड भीलवाड़ा की सुरक्षा व्यवस्था को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एई से लैस करने जा रही है। शहर की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए जिला प्रशासन और आईटीआई के बीच अनुबंध हो चुका है, जिसे 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। प्रथम चरण में अपग्रेडेशन के तहत मौजूदा सीसीटीवी कैमरों को एआई सॉफ्टवेयर के अनुरूप बदला जाएगा और उनकी स्टोरेज क्षमता बढ़ाई जाएगी। जयपुर दिल्ली हाईवे पर सफर महंगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने देश भर के टोल प्लाजा पर नई संशोधित दरें लागू कर दी हैं। जयपुर ग्रामीण और आसपास के प्रमुख राजमार्गों पर भी अब सफर करना महंगा हो गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि हल्के वाहनों LMV जैसे कार और जीप के लिए दरों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है।
राजस्थान में स्वच्छता को लेकर मदन दिलावर का बड़ा एक्शन। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों को चकाचक करने के लिए भजन लाल सरकार ने कमर कस ली है। प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर आज 1 अप्रैल को पूरे राज्य में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत एक बड़ा निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मकसद सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर गांवों को साफ सुथरा बनाना है। मंत्री दिलावर खुद लगातार ग्राम पंचायतों का दौरा कर रहे हैं और लापरवाही मिलने पर अधिकारियों को मौके पर ही सजा भी सुना रहे हैं। सरकारी स्कूलों में बदली गर्मी की छुट्टियों की तारीख। प्रदेश में आज 1 अप्रैल से स्कूलों का नया सेशन शुरू हो चुका है। शिक्षा विभाग ने सत्र 2026 से 27 का कैलेंडर जारी कर दिया है। नए कैलेंडर के अनुसार सबसे बड़ा बदलाव सर्दी और गर्मी की छुट्टियों को लेकर किया गया है। स्कूलों में जयंती विशेष या स्पेशल डे पर होने वाले इवेंट जो चौथे पीरियड के बाद यानी हाफ डे में होते थे, वे अब प्रार्थना सभा या फर्स्ट पीरियड तक ही होंगे। बाकी पूरे दिन क्लास लगेगी। गर्मी की छुट्टियां 17 मई से शुरू होंगी जो 20 जून तक है। 21 जून का रविवार है। ऐसे में स्कूल 22 जून से खुलेंगे। पहले स्कूल 1 जुलाई को खुलते थे। प्रिंसिपल पावर की छुट्टी को लेकर भी बदलाव किया गया है। पहले प्रिंसिपल को अपने स्तर पर 2 छुट्टी करने का अधिकार था, उसे अब घटाकर 1 दिन का ही कर दिया है। बाड़ी में जमीन विवाद में पुलिस पर पथराव। धौलपुर के बाड़ी में जमीनी विवाद में झगड़ा और पथराव की घटना हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी एक पक्ष ने पत्थर फेंके, जिसके बाद पुलिस को वापस लौटना पड़ा। पथराव में एक गाड़ी के शीशे भी टूट गए। यह जमीन 1 महीने पहले कोर्ट के आदेश पर पत्थर फेंकने वाले पक्ष से खाली कराई थी। दूसरा पक्ष इस पर नींव खोद रहा था। इसी दौरान पथराव की घटना हुई है। मामला शहर के कायस्थ पाड़ा पुलिया का बुधवार दोपहर का है। RCA का नया प्लान गर्मी में शुरू होगा। क्रिकेट सीजन। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एड हॉक कमेटी अब राज्य में क्रिकेट गतिविधियों को नई दिशा देने की तैयारी में जुट गई है। कमेटी के सदस्य आशीष तिवारी ने बताया, इस बार पुराने हॉट वेदर क्रिकेट टूर्नामेंट की तर्ज पर अप्रैल के आखिरी सप्ताह या मई की शुरुआत में नए क्रिकेट सीजन की शुरुआत करने की योजना है। नगर परिषद में 128 में से 113 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। धौलपुर नगर परिषद में कर्मचारियों की लगातार अनुपस्थिति की शिकायतों के बाद प्रशासन ने बुधवार को सख्त कार्रवाई की। नगर परिषद प्रशासक एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा ने सुबह करीब 9:30 बजे ऑफिस का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई कमरों पर ताले लटके मिले। कुल 128 अधिकारियों और कर्मचारियों में से 113 अनुपस्थित पाए। SI भर्ती एग्जाम 5 अप्रैल से कल अपलोड होंगे एडमिट कार्ड। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की ओर से SI भर्ती एग्जाम 5 एवं 6 अप्रैल को होंगे। प्रदेश के 41 चयनित शहरों में स्थापित 1174 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 7.70 लाख कैंडिडेट्स शामिल होंगे। ये भर्ती 1015 पदों के लिए है। दोनों दिन सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक सामान्य हिंदी और दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस की परीक्षा होगी। परीक्षा के प्रवेश पत्र 2 अप्रैल को आयोग की वेबसाइट और ASSO पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। डीडवाना कुचामन में चोरी हुए 151 मोबाइल बरामद। डीडवाना कुचामन पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत गुम और चोरी हुए 151 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 45,30,000 रुपए है। इन मोबाइलों को उनके मालिकों को लौटा दिया गया है। जिले के सभी थानों और साइबर सेल की संयुक्त टीमों ने राजस्थान सहित अन्य राज्यों से इन मोबाइलों को ट्रेस कर बरामद किया। श्रमिक कानून के विरोध में ट्रेड यूनियनों का काला दिवस। हनुमानगढ़ में भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू से जुड़े संगठनों ने नई श्रम संहिताओं के विरोध में काला दिवस मनाया। इस दौरान मजदूरों ने काली पट्टी बांधकर और काले झंडे दिखाकर केंद्र सरकार के फैसलों के खिलाफ प्रदर्शन किया। संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भेजा, जिसमें 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले श्रम कानूनों पर रोक लगाने की मांग की गई। उनका तर्क है कि इन कानूनों को ट्रेड यूनियनों से बिना किसी चर्चा के लागू किया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विरुद्ध है। नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा हुआ कैशलेस। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI
सीबीआई ने 1 अप्रैल 2026 से सभी टोल प्लाजा पर टोल टैक्स के लिए केवल डिजिटल भुगतान को अनिवार्य कर दिया है। इस नई व्यवस्था के तहत टोल प्लाजा पर अब नकद भुगतान पूरी तरह बंद हो जाएगा। श्री गंगानगर के नए जिला कलेक्टर होंगे अमित यादव। राजस्थान सरकार ने मंगलवार देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 65 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं, जिनमें 25 जिलों के कलेक्टर भी शामिल हैं। श्री गंगानगर में अमित यादव को कलेक्टर नियुक्त किया गया है, जबकि वर्तमान कलेक्टर डॉक्टर मंजू का तबादला कर उन्हें चित्तौड़गढ़ का जिला कलेक्टर बनाया गया है। इस बदलाव को प्रशासनिक स्तर पर अहम माना जा रहा है। खैरथल तिजारा को 4 महीने बाद मिला कलेक्टर। खैरथल तिजारा को 4 महीने बाद आखिर जिला कलेक्टर मिल ही गया। 2018 बैच के आईएएस अधिकारी अतुल प्रकाश को जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट खैरथल तिजारा के पद पर नियुक्त किया गया है। उनका ट्रांसफर भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण बीड़ा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से किया गया है। ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा चलाने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार। हनुमानगढ़ की भिरानी थाना पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा चलाने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 18 एंड्रॉइड मोबाइल, 1 लैपटॉप, सट्टे की नकदी, लाखों रुपए का हिसाब किताब और 2 लग्जरी गाड़ियां जब्त की हैं। लोन नहीं चुकाने वालों की प्रॉपर्टी होगी जब्त। लोन नहीं चुकाने वाले उपभोक्ताओं डीएच अब प्रॉपर्टी सील की गई जाएगी। इसे लेकर चित्तौड़गढ़ में हाल ही में 3 डिफॉल्टर ग्राहकों पर कार्रवाई भी की गई। इससे पूर्व कंपनी की ओर से बार नोटिस भी जारी किए गए। इसके बाद भी जब रुपए नहीं चुकाए तो कोर्ट पहुँचे। 10 अप्रैल को पहली मेरिट सूची ऑनलाइन होगा पूरा प्रोसेस। राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया 27 मार्च से शुरू कर दी गई है। यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जा रही है, जिससे विद्यार्थियों को घर बैठे आवेदन करने की सुविधा मिल रही है। दुकानों मॉल में 10 घंटे काम का नियम कानून में संशोधन कर बीते सप्ताह राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन अधिनियम 2026 लागू किया है। इससे अब कर्मचारियों से एक दिन में 9 के बजाय 10 घंटे तक काम लिया जा सकेगा। अब तक कानून अध्यादेश के माध्यम से लागू था। ऐसे में कानून को 17 दिसंबर 2025 से लागू किया गया है। इससे संबंधित विधेयक हाल ही विधानसभा के बजट सत्र में पारित किया गया था। अप्रैल में भी आंधी बारिश की चेतावनी। राजस्थान में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आगामी सप्ताह में एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से कई हिस्सों में आंधी और बारिश का दौर देखने को मिलेगा। पिछले 24 घंटों में भी राज्य के कई भागों में आंधी बारिश दर्ज की गई। पूर्वी राजस्थान के कोटा जिले के लाड़पुरा में सर्वाधिक 34 मिलीमीटर और पश्चिमी राजस्थान के नागौर जिले के मुंडवा में 24 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। मौसम विभाग के अनुसार 1 अप्रैल को उदयपुर और कोटा संभाग के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि प्रदेश के अन्य भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। वहीं 2 अप्रैल की रात को जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी जिलों के आसपास आंधी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। जयपुर में 118 गैस सिलेंडर जब्त। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशों के बाद जयपुर शहर में घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अवैध रिफिलिंग, भंडारण और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। IMA का अल्टीमेटम जारी। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS के तहत बकाया भुगतान को लेकर राज्य सरकार और निजी अस्पतालों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA सहित कई डॉक्टर संगठनों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि 30 अप्रैल तक बकाया राशि का कम से कम 50% भुगतान नहीं किया गया तो 15 मई से प्रदेश भर में RGHS से जुड़ी सेवाओं का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। इससे लाखों लाभार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जोधपुर से उदयपुर बांसवाड़ा रूट पर यात्री पहली बार करेंगे AC बसों में सफर। जोधपुर से उदयपुर बांसवाड़ा सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। गर्मी के सीजन में करीब 448 किलोमीटर लंबे सफर को अब यात्री आरामदायक एयर कंडीशनर AC बसों में तय कर सकेंगे। रोडवेज जोधपुर डिपो की ओर से बांसवाड़ा के लिए वाया उदयपुर होते हुए 1 अप्रैल बुधवार से AC बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। टोंक जिला कलेक्टर होंगी
यूपीएससी टॉपर टीना डाबी। राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल में यूपीएससी 2015 की टॉपर और चर्चित आईएएस अधिकारी टीना डाबी को टोंक का नया कलेक्टर नियुक्त किया है। 2016 बैच की आईएएस अधिकारी टीना डाबी को बाड़मेर से ट्रांसफर कर लगाया गया है। दौसा में 4 अप्रैल को आंधी बारिश की संभावना। दौसा जिले के कई इलाकों में मंगलवार रात हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिससे मौसम पूरी तरह सुहावना हो गया। 4 अप्रैल को दौसा में मौसम विभाग का येलो अलर्ट है। आंधी के साथ बारिश की संभावना है। बाड़मेर की नई कलेक्टर होंगी चिमनई गोपाल। राजस्थान सरकार ने मंगलवार देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 65 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसी क्रम में बाड़मेर जिले में कलेक्टर स्तर पर बदलाव किया गया है। वर्तमान कलेक्टर टीना डाबी का ट्रांसफर टोंक कर दिया गया है, जबकि 2014 बैच की आईएएस अधिकारी सुश्री चिमनई गोपाल को बाड़मेर का नया जिला कलेक्टर नियुक्त किया गया है। चिमनई गोपाल का तबादला जयपुर स्थित कृषि एवं पंचायती राज विभाग के आयुक्त पद से किया गया है। कोटा में 28 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। राजस्थान में ग्रीन मोबिलिटी को नई दिशा देने के लिए पीएम ई ड्राइव योजना के तहत बड़ा कदम उठाया गया है। कोटा में 28 नए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। राजस्थान में 262 स्थानों पर कुल 591 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। आरोपियों की बैरक से मिला मोबाइल। चित्तौड़गढ़ शहर की जिला जेल एक बार फिर चर्चा में आ गई है। पिछले साल जून में हुए अजय राज सिंह हत्याकांड में गिरफ्तार हिस्ट्री शीटर ईश्वर सिंह डेट और उसके एक साथी की बैरक से तलाशी के दौरान मोबाइल फोन और चार्जर बरामद किया गया है। मामले में जेल प्रशासन ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जेल में मोबाइल मिलने की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जयपुर में चैत्र मेले को लेकर ट्रैफिक में बदलाव। एमआई रोड स्थित अमरापुर स्थान पर 1 से 5 अप्रैल तक आयोजित होने वाले चैत्र मेले के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने विशेष यातायात व्यवस्था की है, जो 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक लागू रहेगी। बता दें कि आमजन की सुविधा और यातायात सुचारू रखने के लिए कई मार्गों पर डायवर्जन किया गया और पार्किंग पर प्रतिबंध लगाए हैं। झालावाड़ के व्यापारी ने 700 जायरीन की घर वापसी को लेकर दी खुशखबरी। 6 फरवरी को भारत से नजफ और करबला की धार्मिक यात्रा पर गए जायरीनों में से करीब 700 भारतीयों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। करीब 1.5 महीने तक विपरीत परिस्थितियों में फंसे रहने के बाद अब उनकी स्वदेश वापसी का रास्ता खुल गया है। इस खबर से उनके परिजनों और समाज में खुशी का माहौल है और सभी ने राहत की सांस ली है। होमगार्ड भर्ती में गड़बड़ी का प्रयास। युवक पर केस दर्ज। ग्राउंड में घुसकर अभ्यर्थी को चिप लगाने का आरोप। खुद को बताया टेक्निकल टीम का सदस्य। उदयपुर गांधी ग्राउंड में चल रही होमगार्ड नामांकन प्रक्रिया के दौरान गड़बड़ी करने का प्रयास सामने आया है। हाथीपोल थाना पुलिस ने अनधिकृत रूप से भर्ती प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने और अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाने की कोशिश की। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।